लेकर पहले सरकारों ने सोचा तक नहीं। आज हम हर वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आयोजित करते हैं। अभी तक 10 लाख युवा इसका हिस्सा बन चुके हैं। सरकार की अनेक मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ने गवर्नेंस से जुड़े कई प्रॉब्लम और उनके सामने रखे, समस्याएं बताई कि बताइए भाई आप खोजिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हैकाथॉन में हमारे युवाओं ने लगभग 2500 सॉल्यूशन डेवलप करके देश को दिए हैं। मुझे खुशी है कि आपने भी हैकाथॉन के इस कल्चर को आगे बढ़ाया है और जिन नौजवानों ने विजय प्राप्त की है, मैं उन नौजवानों को बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि मुझे उन नौजवानों से मिलने का मौका मिला। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने एक न्यू एज गवर्नेंस को फील किया है। बीते दशक में हमने इम्पैक्टलेस एडमिनिस्ट्रेशन को इम्पैक्टफुल गवर्नेंस में बदला है। आप जब फील्ड में जाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें फलां सरकारी स्कीम का बेनिफिट पहली बार मिला। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी स्कीम पहले नहीं थी, स्कीम्स पहले भी थी, लेकिन इस लेवल की लास्ट माइल डिलीवरी पहली बार सुनिश्चित हो रही है। आप अक्सर पीएम आवास स्कीम के बेनिफिशियरीज के इंटरव्यू चलाते हैं। पहले कागज पर गरीबों के मकान सैंक्शन होते थे, आज हम जमीन पर गरीबों के घर बनाते हैं। पहले मकान बनाने की पूरी प्रक्रिया गवर्नमेंट ड्रिवन होती थी। कैसा मकान बनेगा, कौन सा सामान लगेगा, ये सरकार ही तय करती थी। हमने इसको ओनर ड्रिवन बनाया। सरकार लाभार्थी के अकाउंट में पैसा डालती है, बाकी कैसा घर बनेगा ये लाभार्थी खुद डिसाइड करता है। और घर के डिजाइन के लिए भी हमने देश भर में कंपटीशन किया, घरों के मॉडल सामने रखे, डिजाइन के लिए भी लोगों को जोड़ा, जनभागीदार से चीजें तय की। इससे घरों की क्वालिटी भी अच्छी हुई है और घर तेज गति से कंप्लीट भी होने लगे हैं। पहले ईंट पत्थर जोड़कर आधे अधूरे मकान बनाकर दिए जाते थे, हमने गरीब को उसके सपनों का घर बनाकर दिया है। इन घरों में नल से जल आता है, उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन होता है, सौभाग्य योजना का बिजली कनेक्शन होता है। हमने सिर्फ 4 दीवारें खड़ी नहीं की हैं, हमने उन घरों में जिंदगी खड़ी की है। साथियों, किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी पक्ष है उस देश की सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। बीते दशक में हमने सिक्योरिटी पर भी बहुत अधिक काम किया है। आप याद करिए, पहले टीवी पर अक्सर सीरियल बम ब्लास्ट की ब्रेकिंग न्यूज चला करती थी, स्लीपर सेल्स के नेटवर्क पर स्पेशल प्रोग्राम हुआ करते थे। आज ये सब टीवी स्क्रीन और भारत की जमीन दोनों जगह से गायब हो चुका है। वरना पहले आप ट्रेन में जाते थे, हवाई अड्डे पर जाते थे, लावारिस कोई बैग पड़ी है तो छूना मत, ऐसी सूचनाएं आती थी। आज वो जो 18-20 साल के नौजवान हैं, उन्होंने वो सूचना सुनी ही नहीं होगी। आज देश में नक्सलवाद भी अंतिम सांसें गिन रहा है। पहले जहां 100 से अधिक जिले नक्सलवाद की चपेट में थे, आज
ये 2 दर्जन से भी कम जिलों में ही सीमित रह गया है। ये तभी संभव हुआ जब हमने नेशन फर्स्ट की भावना से काम किया। हमने इन क्षेत्रों में गवर्नेंस को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाया। देखते ही देखते इन जिलों में हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें बनी, स्कूल, अस्पताल बने, 4G मोबाइल नेटवर्क पहुंचा और परिणाम आज देश देख रहा है। साथियों, सरकार के निर्णायक फैसलों से आज नक्सलवाद जंगल से तो साफ हो रहा है, लेकिन अब वो अर्बन सेंटर्स में पैर पसार रहा है। अर्बन नक्सलियों ने अपना जाल इतनी तेजी से फैलाया है कि जो राजनीतिक दल अर्बन नक्सल के विरोधी थे, जिनकी विचारधारा कभी गांधी जी से प्रेरित थी, जो भारत की जड़ों से जुड़ी थी, ऐसे राजनीतिक दलों में आज अर्बन नक्सल पैठ जमा चुके हैं। आज वहां अर्बन नक्सलियों की आवाज, उनकी ही भाषा सुनाई देती है। इसी से हम समझ सकते हैं कि इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। हमें याद रखना है कि अर्बन नक्सली भारत के विकास और हमारी विरासत, इन दोनों के घोर विरोधी हैं। वैसे अर्नब ने भी अर्बन नक्सलियों को एक्सपोज करने का जिम्मा उठाया हुआ है। विकसित भारत के लिए विकास भी जरूरी है और विरासत को मजबूत करना भी आवश्यक है, और इसलिए हमें अर्बन नक्सलियों से सावधान रहना है। साथियों, आज का भारत हर चुनौती से टकराते हुए नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे भरोसा है कि रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के आप सभी लोग हमेशा नेशन फर्स्ट के भाव से पत्रकारिता को नया आयाम देते रहेंगे। आप विकसित भारत के एस्पिरेशन को अपनी पत्रकारिता से कैटलिस्ट करते रहे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, please stand for our Honorable Prime Minister as he takes leave. Please remain in your places. What a phenomenal day it has been, ladies and gentlemen. From the morning when we opened with Gurudev. तो दिल्ली के भारत मंडपम से रिपब्लिक टीवी समिट में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने साफ तौर से इस बात का जिक्र किया कि कैसे भारत में एक बड़ा परिवर्तन बीते एक दशक में आया है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र का मोर्चा हो या